दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 2,55,597 लोगों की मौत हो चुकी है। 36,94,087 लोग इस महामारी से संक्रमित हैं। 11,24,135 लोग ठीक हो चुके हैं। ब्रिटेन में मंगलवार रात मरने वालों का आंकड़ा 29,000 के पार पहुंच गया है। अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें यहीं हुई हैं। पिछले 3 महीने में ब्रिटेन में चीनी नागरिकों पर 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कोरोना को लेकर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, जो या तो बहुत पहले हो चुका है या फिर कभी हुआ ही नहीं। कुछ घटनाएं ऐसी घट रही हैं जिसे धरती के लोग पहली बार देख रहे हैं। दुनिया के अन्य देशों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में स्पेन में कोरोना के ज्यादातर संक्रमित मेडिकल स्टाफ ही हैं। यहाँ 2.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, लेकिन लोगों के दबाव में सरकार को लॉकडाउन में ढील देनी पड़ रही है। CNN के मुताबिक 1946 के बाद अप्रैल में कारों की बिक्री सबसे कम हुई है। कारों की बिक्री में 97% की गिरावट देखी गई है। 1946 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद अप्रैल महीने में कुल 4,044 कार बिकी थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लोगों से कहा कि वो भी गर्मियों की छुट्टियों को लेकर कोई प्लान न बनाएं। हमने वायरस के खिलाफ अब तक जंग नहीं जीती है, ये सिर्फ कुछ हद तक कम हुआ है, इसलिए छुट्टियों या यात्रा की कोई योजना बनाने से बचना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका सही वक्त पर दुनिया को बताएगा कि कोरोना वायरस कहां से शुरू हुआ है। ट्रंप ने कहा, मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि वक्त आने पर हम कोरोना वायरस की शुरुआत की जानकारी देंगे। ट्रंप हाल के दिनों में कई बार चीन पर संक्रमण को लेकर आरोप लगा चुके हैं। हांगकांग में लोगों की मांग को देखते हुए कुछ मामलों में ढील दी जाएगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को भी आसान किया जाएगा। खाड़ी देशों में रहने वाले करीब 1,000 भारतीय संक्रमित हैं। 84 की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ने UAE सरकार से कहा है कि देश लौटने वाले कुछ नागरिक संक्रमित हैं और इन्हें UAE में भीड़-भाड़ वाली जगहों पर रखा जा रहा है। दूसरी तरफ UAE ने इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। UAE में करीब 15 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, इनमें से 90% से ज्यादा मजदूर हैं। ऑस्ट्रेलिया के PM स्कॉट मॉरिसन ने मंगलवार को कहा कि वायरस की शुरुआत संभव है कि चीन के वेट मार्केट यानी मांस बाजार से ही हुई है। इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने वायरस के लैब में बनने के अमेरिकी दावे को खारिज कर दिया है। नाइकी अमेरिका में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए डिजाइन किए गए 30,000 जूते दान करेगा। नाइकी ने सोमवार को घोषणा करते हुए कहा कि एयर जूम प्लस, जिसे पिछले साल नवंबर में रिलीज किया गया था, ये स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कंपनी का पहला जूता है। कनाडा में भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 50 लाख गोलियों की पहली खेप टोरंटो पहुंच चुकी है। कनाडा में संक्रमण के मामले 60,000 से ज्यादा हो गए हैं। मरने वालों की संख्या 4,000 के करीब है। अमेरिका में 24 घंटे में 1,050 लोगों की मौत हुई है, जबकि 24,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। देश में अब तक संक्रमण के आंकड़े 12 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में 1 जून तक रोजाना मरने वालों की संख्या 3,000 हो सकती है। वहीं मई के अंत तक रोजाना 2 लाख नए केस मिलने की संभावना है। अमेरिका ने स्वास्थ्य सुविधाओं और लोगों को राहत देने के लिए $3 ट्रिलियन के राहत पैकेज को मंजूरी दी है। ये किसी भी तिमाही में लिए गए पैसे के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है। BBC के मुताबिक ये राहत पैकेज देश की अर्थव्यवस्था का 14% है। इसके साथ ही अमेरिका पर $25 ट्रिलियन का कर्ज हो जाएगा। देश में लॉकडाउन के चलते 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय विमानन कंपनी कंतास ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जुलाई तक रद्द कर दिया है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने मंगलवार को बताया कि देश में संक्रमण का एक नया केस मिला है। यहाँ संक्रमितों की संख्या 82,881 हो चुकी है। वहीं 4,633 लोगों की जान जा चुकी है। शंघाई में सोमवार को नया मामला सामने आया। जापान में सोमवार को 174 नए केस मिले और 11 लोगों की मौत हो गई। देश में 15,078 संक्रमित हैं, जबकि 536 लोगों की मौत हो चुकी है।